एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए वीकली एनालिसिस के न्यू वीडियो में। तो आज का डेट है 25 जनवरी और आज हम टोटली एनालाइज करेंगे हमारा जो वीकेंड गया है फ्रॉम 20th जनवरी टिल 24th जनवरी, दैट इज दिस लास्ट वीक। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में मार्केट में क्या कंडीशंस रहने वाले हैं, मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है और कौन से स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में है, वो सब मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। फिलहाल आज हम केवल फोकस करेंगे ओनली ऑन द पीएनएल एनालिसिस। ओके, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो मेरे 5 पोजीशंस बने थे दिस टाइम। ओके, पहले वो पोजीशंस मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। 5 पोजीशंस थे: आनंदराज, रेन, एचडीएफसी बैंक, केएससीएल और डाबर। फिलहाल दो में हमारा एसएल हिट हुआ है और बाकी 3 ट्रेड्स हमारे फिलहाल के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अनंतराज में हमें लगभग 606 का लॉस हुआ है और रेन में हमें लगभग 555 के आसपास लॉस हुआ है। और ये सब चार्जेस वगैरह मिला के हमें टोटल चार्जेस आया लगभग 137 के आसपास। ओके, नाउ इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि मेरे चार्जेस कम है। दैट्स द फर्स्ट फैक्टर फॉर विच आई एम हैप्पी। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ माय बोथ द ट्रेड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो हमने यहाँ पे जब निफ्टी इतना फॉल गिरा था, जब निफ्टी इतना बड़ा फॉल दिखाया था, तभी क्या हुआ ना, ये स्टॉक भी फॉल आया था स्टॉक में और ये घूम के जाके अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। नाउ दिस वाज गिविंग मी क्वाइट कॉन्फिडेंस दैट नहीं, इस स्टॉक का थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर हम रेन की बात करेंगे तो रेन इंडस्ट्री में भी हमें यहाँ पे दिखेगा इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो आया है, वो इस करेक्टिव मार्केट में ये आके अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे था मेरा एंट्री और इस स्विंग ब्लॉक के नीचे था मेरा स्टॉप लॉस, जो कि फिलहाल के लिए मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया है। तो अगर आप बताओगे कि अभिषेक तूने गलती क्या की, देखो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर में कुछ गलती था या फिर पोजीशन साइजिंग में कुछ गलती था। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज पूछोगे तो स्ट्रक्चर में कोई भी गलती नहीं था। स्ट्रक्चर वॉज परफेक्ट एंड द सेटअप वॉज परफेक्ट। द पॉइंट इज मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एज यू ऑल नो, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो मेरा ये दोनों ट्रेड लॉस में गया है। गलती कहाँ पे होती, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ललची होकर पोजीशन साइज अपना रॉन्ग कर लेता या फिर स्टॉप लॉस को नहीं मानता। ऐसा भी तो हो सकता था कि ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड करके बैठा हूँ मेरे लूजिंग ट्रेड्स को। मैं वो सब गलती को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि ऐसे में कभी नहीं फाइंड आउट करता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या गलती हुआ, अरे नहीं मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ रख देता तो शायद आज मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग मस्ट बी प्योरली रैशनल। आपको आपका सेटअप जहाँ भी दिखे, जहीं पर भी दिखे, कैसा भी मार्केट कंडीशन हो, अगर मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में राइट हो रहे हैं, फ्रॉम अ चेकलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में आ रहे हैं तो यू मस्ट टेक अ ट्रेड। और जितना ट्रेड्स मेरा रहता है पर वीक का लॉसेस जितना रहता है, उसके अंदर भी मेरा लॉसेस हुआ है, उसे उसको एक्सीड नहीं किया है। तो फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन आई एम प्रेटी मच स्टेबल, इतना भी ज़्यादा दुख नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा अफेक्ट करता है कि नहीं, जनवरी में मेरा कंटिन्यूसली लॉसेस सीरीज चल रहे हैं, लेकिन विद अपकमिंग डेज जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माय पोजीशंस, माय पोर्टफोलियो विल स्लोली ट्राई टू रिकवर। एंड एज वी आर स्विंग ट्रेडर्स तो हमें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना पड़ता है। अगर टारगेट मिल जाए, मिलेगा तो बहुत जल्दी मिलेगा। अगर लॉस भी होता है, एसएल भी हिट होता है तो बहुत जल्दी हिट होता है। तो पहली बात आप ये मान लो कि स्ट्रक्चर वाइज कोई भी गलती नहीं है। मार्केट में स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, ज्यादातर काम जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी एंड इमोशनल मैनेजमेंट, इन 4 चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। नाइदर कि जब आपको लॉसेस वगैरह हो आप क्या करते हो ना, फाइंड आउट करते हो स्ट्रक्चर में क्या गलती हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नो, ऐसा मत करना। ऑलवेज स्टिक टू अ स्ट्रेटेजी एंड आपको लर्न करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेटेजी किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और कौन से टाइम पे
ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसको फाइंड आउट करना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बड़ा सा सैंपल साइज बनाना पड़ेगा। 100-200 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे और आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि नहीं, इन माई फर्स्ट 10 to 20 ट्रेड्स आई एम बीइंग वेरी प्रॉफिटेबल, और फ्रॉम माई 40th ट्रेड टू 60th ट्रेड आई एम, मुझे अच्छे आरआर मिल रहे हैं। तो अगर मान लो अभी जब मेरा इतना जनवरी से मेरा लॉसेस हो रहे हैं, अगर मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के साथ बताऊं, मान लो मैं क्या किया हूँ ना, फ्रॉम जनवरी आई एम एग्जीक्यूटिंग माई 81th ट्रेड, ओके। 81 से लेके मैं अब तक 100 ट्रेड तक पहुंचा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं आपको फ्रॉम अ प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊंगा, मान लो यहाँ पे आपको लॉसेस ज़्यादा हुए जब आप इस फेज में आए, जब आपने 80th ट्रेड अपना पास कर लिया, फ्रॉम द 81th टू 100, ओके। यहाँ पे जो 20 ट्रेड्स का गैप आता है, जो 20 नंबर ऑफ ट्रेड्स का गैप आता है, इसमें अगर आपको ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट, नो, फ्रॉम, यू अंडरस्टैंड दैट जब मैं 101 से 200 तक का जर्नी शुरू करूंगा, तब मुझे ये ध्यान में रखना है कि नहीं, जब मेरा 181 से ट्रेड शुरू होगा, जो मेरा 181 नंबर ऑफ ट्रेड होगा, तब से टिल 200 मुझे क्या करना है ना, मुझे अपने पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कम करना है, मेरे रिस्क को थोड़ा कम करना है। ओके, दैट्स हाउ यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस। अगर मान लो आपको फ्रॉम 40 to 60 ट्रेड में आपका ऑन एन एवरेज आर आर आ रहा है 3 आर, तब आप क्या करोगे ना, तब आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाना, थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग बढ़ा लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा पोजीशन साइज कम कर रहे हो, तो फिलहाल वो उतना चलता है कि नहीं, मेरे 40th और 60th के बीच में मैं थोड़ा पोजीशन साइज बढ़ा लूँ, ताकि मेरा, क्योंकि मुझे पता है फ्रॉम माई 100 सैम्पल स्पेस आई नो दैट इन दिस रेंज माई ऑन एन एवरेज आर आर इज 3 आर, दैट्स वाई आई कैन slightly increase my position sizing. That's how you manage your psychology, that's how you manage your trades, that's how you find an edge in the market. तो छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक द वीडियो फॉर मोर कंटेंट, एंड ऐसे ही आप बनते रहिए, हम आगे और भी अच्छे अच्छे सेटअप्स और भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा पीएनएल कैसे मैं ट्रेड करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।